सिकंदरपुर नाम के छोटे से गांव में कबीर नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। कबीर के घर में उसकी पत्नी और उसकी बेटी रहा करती थी। कबीर के पत्नी और बेटी तीनों ही बहुत अच्छे स्वभाव के थे। कबीर अपने घर का खर्च चलाने के लिए वो पूरे दिन धूप में कड़ी मेहनत किया करता था, तब जाके उसके घर का खर्च चल पाता था। कबीर अपने ही गांव के रामलाल सेठ के यहाँ काम किया करता था। रामलाल सेठ बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। रामलाल सेठ वो अपने मजदूरों को हमेशा खुश देखना चाहता था, इसी वजह से अपने मजदूरों से वो काम भी कम लिया करता था और मजदूरी भी पूरा दिया करता था। देखो रिया, मेरा काम पे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे मालिक बहुत ही अच्छे हैं। अरे उनके जैसा मालिक मिलना तो इस दुनिया में नामुमकिन है। उनके जैसा मालिक तो सिर्फ किस्मत वालों को ही मिल सकता है। हाँ जी, यह बात तो आप ठीक कह रहे हैं। हमारे मालिक बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं। अरे मैंने तो सुना है उनका एक बेटा भी है, वो भी मालिक की तरह ही अच्छे स्वभाव का है। अरे जी, मैं तो कहती हूँ आप मालिक के साथ कभी भी धोखा मत कीजिएगा। वो जो भी काम दे आप ईमानदारी से करना। अरे जी, मैं तो आपसे ये भी कहूँगी कि मालिक आपको जो भी काम दे आप उसे पूरा करके ही आना, बेशक थोड़ा लेट ही क्यों ना आना पड़े आपको। अरे रिया, तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहना। मैं मालिक के साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा। मालिक मुझे जो भी काम देंगे मैं उसे ईमानदारी से करूँगा और मालिक का मैं हमेशा सम्मान करूँगा। अच्छा रिया, अब मैं चलता हूँ। मुझे मालिक के यहाँ काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है। कबीर को कभी भी किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होती थी, इसी वजह से वह रामलाल सेठ का हमेशा आभारी रहता था और रामलाल सेठ का हमेशा सम्मान किया करता था। फिर कबीर रामलाल सेठ के यहाँ जाने के लिए निकल जाता है। कबीर जैसे ही रामलाल सेठ के यहाँ पहुँचता है, रामलाल सेठ कहता है, अरे भाई कबीर, तुम आ गए। अरे बहुत जल्दी तुम काम पे चले आते हो। अरे घर से कुछ खा पी के आते भी हो या ऐसे भूखे पेट चले आते हो? बताओ, घर से कुछ मंगाऊं खाने के लिए? कबीर, तुम एक बात हमेशा याद रखना, हमारे यहाँ भूखे पेट कभी भी काम मत करना। तुम भले ही लेट आना पर खाना खा कर आना, और कभी खाना ना बने तो मुझसे बता दिया करना, मैं तुम्हें खाना खिला दिया करूँगा। अपने मालिक के मुँह से यह बात सुनकर कबीर कहता है, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना सम्मान दिया। मालिक, मैं तो खुद को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ जो आपके जैसा मालिक मुझे मिला है। और मालिक, मैं एक बात बता दूँ, मैं खाना खाकर आया हूँ। अगर कभी मैं खाना नहीं खाकर आ पाया, खाना नहीं बना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा मालिक, अब आप मुझे ये बताइए, आज मुझे क्या काम करना है? देखो कबीर, अब तुम जल्दी आ ही गए हो तो सुनो, तुम्हें आज खेत पे काम करना है। और हाँ, अगर तुम खेत पे काम करो, जैसे ही दोपहर हो तो तुम आराम आराम करके काम करना। वहीं पास में ही एक पेड़ है, उस पेड़ के छांव में बैठकर तुम आराम भी कर लेना। ऐसा ना हो कि तुम काम पे ही लगे रहो। सेहत अच्छी रहेगी तो जिंदगी में बहुत कुछ कर पाओगे तुम। याद रहे, आराम कर करके तुम काम करना। कबीर खेत पे काम करने के लिए